हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एडवांस्ड इंग्लिश सीखने की जर्नी में अब आपको एडवांस्ड वर्ड्स भी तो सीखने हैं। तो आज के जो वर्ड्स हैं वो हैं इफ़, अनलेस, अनटिल एंड टिल। हम इनको समझेंगे, इनके बीच का डिफरेंस भी समझेंगे और इन्हें कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है ये भी समझेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इफ़, अनलेस एंड अनटिल आर ऑल कंजंक्शंस, ये सब के सब कंजंक्शंस भी हैं, ठीक है। और भी इनके रूल्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, और भी जगहों पर यूज़ होते हैं, बट कंजंक्शंस की तरह भी यूज़ होते हैं। लेट्स बिगिन विद इफ़। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर या फिर यदि। तो अगर करके आप जब कुछ बोलते हैं, और या तो बहुत सारे लोग यदि भी बोलते हैं, तो आप इफ़ का यूज़ करते हैं। सो देखिए, द फर्स्ट वन इज इफ दिस हैपेंड। जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा, इफ दिस हैपेंड दैट वुड हैपन। यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा। यहां पर क्या है कि ये आपकी कंडीशन होगी इफ के साथ जो आप बनाएंगे। सो इफ समथिंग हैपेंड, समथिंग वुड हैपन। यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखनी है कि वो ये है, ध्यान रखने वाली बात, कि इफ़ के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। देखिए, इफ़ समथिंग हैपेंड, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, और उसके बाद जब आप बात को आगे जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे दैट वुड हैपन। तो आप किसका यूज़ करेंगे? वुड का। सो इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट सिंपल और फिर वुड, इससे आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। ये सेंटेंस हो गया आपका कंडीशनल सेंटेंस, इसे बोलेंगे, जहां आप एक कंडीशन रख रहे हैं कि इफ दिस हैपेंड दैट वुड हैपन। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल्स। इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम। अगर मैं गया तो मैं उससे मिलूंगा। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेंट यूज़ किया है तो पास्ट की बात होगी, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप भले ही पास्ट सिंपल यूज़ कर रहे हैं, पर आप बात प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं अगर मैं गया तो मैं उससे मिलूंगा फ्यूचर में। अब बात आई कि जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है यहाँ पर, कि इमेजिन कर रहे हैं। अभी तो ये बात सच नहीं है ना, हम बोल रहे हैं अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा। अभी ये बात हुई नहीं है, तो अभी ये बात फैक्ट बनी नहीं है, ठीक, इसलिए हम इसको पास्ट में यूज़ करते हैं। तो पास्ट की फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं वर्ब की, बट बात आप प्रेजेंट या फ्यूचर की कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ आते हैं, इफ़ शी केम शी वुड कॉल मी। इसका मतलब अगर वह आएगी तो मुझे फ़ोन करेगी। फिर से हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इफ़ शी केम, अगर वह आएगी। तो यहाँ पे हमने कम की सेकेंड फॉर्म यूज़ की, और यहाँ वुड के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, शी वुड कॉल मी। क्लियर? अब देखिए, इफ़ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होता, आई वुड स्टॉप यू, ठीक, मैं तुम्हें रोकता। यहाँ भी हम बात फ्यूचर की ही कर रहे हैं। इफ़ आई वर देयर आई वुड स्टॉप यू, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर, जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हें रोकता। आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट की बात है इसमें, ठीक, बट पास्ट की नहीं है। पास्ट के लिए अलग स्ट्रक्चर चलता है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। इफ़ दिस हैड हैपेंड, अब देखिए दूसरा क्या है इफ़ के साथ आपके लिए, इफ़ दिस हैड हैपेंड दैट वुड हैव हैपेंड। यदि ऐसा होता तो वैसा होता, या यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा या वैसा हुआ होता। मतलब समझने की कोशिश ये कीजिए, यहाँ क्या है कि इफ़ यूज़ किया, फिर हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है, इफ़ समथिंग हैड हैपेंड, ठीक है, फिर हमने यूज़ किया वुड हैव और फिर V3। तो यहाँ भी V3 आएगा और यहाँ भी V3 आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी कंडीशनल सेंटेंस ही है ऑफ कोर्स, इफ़ के साथ बनाए तो इफ़ दिस हैड हैपेंड दैट वुड हैव हैपेंड। तो दोनों ही बातें अब हम आ गए पास्ट में। अब ये हम यूज़ करेंगे जब हमें पास्ट की किसी एक ऐसी बात को करना है कि हम कंडीशन रखें कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता। मतलब कुछ भी हुआ नहीं है ऐसा, हम इमेजिन कर रहे हैं एक सिचुएशन, पास्ट की डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट चीज़ हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इफ़ आई हैड गॉन, अगर मैं गया होता, आई वुड हैव मेट हिम, मैं उससे मिला होता। तो न तो मैं गया न मैं उससे मिला, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ आई हैड गॉन, अगर ऐसा हुआ होता।
क्लियर। अब आते हैं इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती, आई वुड हैव बिकम एन IAS, तो मैं IAS बन गया होता। तो अभी भी पास्ट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को, मैं भी टीचर हूँ तो मैं बोल रही हूँ इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव बिकम एन IAS, तो मैंने IAS के लिए जो पढ़ाई करनी थी वो मैंने की नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होती, आई वुड हैव टॉट हिम अ लेसन, अगर मैं तुम होती या होता तो मैं उसे सबक सिखा देता। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पे देखिए हमने दो चीज़ों को कंबाइन किया है। यहाँ मैं बोल रही हूँ इफ़ आई वर यू, ये आपका उस तरीके से बना जैसे हमने पहले बात की थी, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट है ये पास्ट की बात है कि अगर मैं तुम होता, आई वुड हैव टॉट हिम अ लेसन, तो पास्ट में मैंने उसे एक लेसन सिखाया होता। अगर मैं यहाँ सिर्फ वुड का यूज़ करती तो ये बात प्रेजेंट या फ्यूचर की होती, बट मैंने यहाँ वुड हैव टॉट किया है, तो जो रिजल्ट की बात कर रही हूँ वो पास्ट वाले रिजल्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, आगे आते हैं इफ़ ही वर एट दैट प्लेस, अगर वो उस जगह होता, क्लैशेस वुड हैव स्टार्टेड, तो मारपीट या झगड़ा शुरू हो गया होता। तो यहाँ भी ये है इफ़ ही वर एट दैट प्लेस क्लैशेस वुड हैव स्टार्टेड। आप सोच रहे होंगे कि हमने ही के साथ वर का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने आई के साथ वर का यूज़ किया है, वो इसलिए इसी से पता चलता है कि हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर आप वॉज का यूज़ कर लेंगे तो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसलिए हम आई के साथ, यू के साथ, ही, शी, सबके साथ वर का यूज़ करते हैं। हालांकि वॉज का भी यूज़ गलत नहीं माना जाता, लोग करते हैं, बट अगर आप इस बात के लिए मतलब डाउट ना रहे आपके मन में, ये चाहते हैं तो आप वर का यूज़ करें। ठीक है, सो इफ़ ही वर एट दैट प्लेस क्लैशेस वुड हैव स्टार्टेड। आगे है जो आपका तीसरा स्ट्रक्चर, वो है इफ़ दिस हैपन्स दैट विल हैपन, यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा। इफ़ दिस हैपन्स दैट विल हैपन। रूल इफ़ के साथ आपका प्रेजेंट सिंपल और फिर लास्ट में आपका जो आप कॉमा के बाद फिर से एक क्लॉज जोड़ेंगे वो विल के साथ बनेगा। ठीक, इसमें आप कैसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, अगर मैं जाता हूँ तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। इफ़ आई गो आई विल कॉल यू, ये सिंपल लग रहे हैं, ये भी अभी आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ़ आई गो आई विल कॉल यू, अगर मैं जाता हूँ तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, या अगर मैं जाऊँगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ जो इफ़ है इसमें हम इफ़ आई विल गो आई विल कॉल यू नहीं बोलते, आप बोलते हैं इफ़ आई गो आई विल कॉल यू। ठीक है, आगे है इफ़ डैड इज़ एट होम, अगर डैड घर पर होंगे, आई विल नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इफ़ वाले में विल का यूज़ नहीं करते, उसे हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में हम ये भी तो यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, इफ़ मॉम कुक्स बिरयानी, अगर माँ बिरयानी बनाएंगी, आई विल इन्वाइट यू, मैं तुम्हें आमंत्रित करूँगी। क्लियर। अब है इफ़ श्रुति कॉल्स मी, अगर श्रुति मुझे कॉल करती है या करेगी, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अनलेस। आपने इफ़ के यूज़ बहुत सारे यूज़ सीख लिए, अब उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं अनलेस पे। अनलेस का मतलब अगर आप हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो कई बार आपको ऐसे लगेगा कि अगर और नहीं का कॉम्बिनेशन होगा ये, कई बार आपको लगेगा जब तक नहीं का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब एक साथ ऐसे जुड़ के नहीं यूज़ होंगे, बट सेंटेंसेस में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अनलेस का यूज़ कहाँ करते हैं हम, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आई विल नॉट गिव अप अनलेस शी आस्क्स मी टू, मतलब मैं हार नहीं मानूंगा जब तक वह मुझे नहीं कहेगी। तो अगर हम इस अनलेस को इफ़ नॉट से रिप्लेस करें तो हम क्या बोल सकते हैं, आई विल नॉट गिव अप इफ़ शी डजंट आस्क मी टू। ठीक है, तो इफ़ और नॉट, अनलेस इज इक्वल टू इफ़ नॉट, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से, ये नहीं कि इफ़ और नॉट साथ में होंगे, कुछ चीज़ें आएंगी फिर यहाँ नॉट आएगा आपका। ठीक है, तो आई विल नॉट गिव अप अनलेस शी आस्क्स मी टू, इसमें आप देखिए कि सिचुएशन क्या होती है कि आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। आई विल नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा, अनलेस, ये भी कह सकते हैं जब तक शी आस्क्स मी टू, वह मुझे नहीं कहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। अनलेस
he is a complete idiot, he'll understand. अगर वह पूरी तरीके से बेवकूफ़ ना हुआ तो समझ जाएगा. Unless he is a complete idiot. So if he is not a complete idiot, he'll understand. अगर वह पूरी तरीके से बेवकूफ़ नहीं हुआ तो. सो इफ़ ही इज़ नॉट की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, अनलेस ही इज़. तो जब अनलेस यूज़ किया तो वहाँ नॉट नहीं आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया यहाँ पे. अनलेस ही इज़ अ कंप्लीट इडियट, ही विल अंडरस्टैंड. डोंट कॉल मी एट द ऑफिस. ठीक, मुझे ऑफिस में कॉल मत करना. अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो. तो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो मुझे ऑफिस में कॉल मत करना. अब आप इसको समझ रहे हैं. अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इफ़ नॉट का यहाँ भी ये आप इसको रिप्लेस कर सकते हो उससे. यू वोंट पास योर एग्जामिनेशंस अनलेस यू स्टडी हार्ड. तुम एग्जामिनेशंस पास नहीं कर पाओगे जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो. तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट स्टडी हार्ड. अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनेशंस पास नहीं करेंगे. तो यहाँ पे इस एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस. ठीक, अब आते हैं सैरा विल नॉट स्कोर वेल. ठीक है, सैरा स्कोर नहीं कर पाएगी अच्छे से अनलेस यू एनकरेज हर. ठीक है, जब तक आप उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे. तो देखिए, जब तक आप उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उस जब तक नहीं के लिए हमने अनलेस यूज़ कर लिया है. आई स्लीप विद द विंडो ओपन अनलेस इट्स रियली कोल्ड. मैं, देखिए, जब तक बहुत ठंड ना हो मैं खिड़की खोल कर सोता हूँ. सो आई स्लीप विद द विंडो ओपन इफ़ इट्स नॉट रियली कोल्ड. ठीक, तो अनलेस का यूज़ किया हमने यहाँ पे. समझ के आप कैसे यूज़ करना है, सेंस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा. अब हम आते हैं अनटिल और टिल. दोनों का मतलब सेम ही है, ये जानना भी ज़रूरी है. ये कभी आपको लगेगा सिर्फ तक के लिए यूज़ हुआ है, कभी आपको लगेगा यहाँ भी जब तक नहीं का सेंस आ रहा है. लेकिन फ़र्क क्या है कि जब हम अनलेस यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं था, लेकिन अनटिल हम जब भी यूज़ करते हैं वहाँ टाइम का जिक्र होता है, किसी टाइम तक कोई काम करने का जिक्र होता है. अनटिल इज़ एसोसिएटेड विथ सम टाइम फैक्टर. ठीक है, तो टाइम फैक्टर होगा वहाँ पे. इफ़ समथिंग हैपन्स अनटिल अ पर्टिकुलर टाइम इट कंटिन्यूज एंड देन स्टॉप्स एट दैट टाइम. तो जब हम ये बोलते हैं अनटिल दिस टाइम, तो उसका मतलब कि वो चीज़ पहले से कंटिन्यू रहा उस टाइम तक, बट उसके बाद वो नहीं होगा, वहाँ वो स्टॉप हो गया. तो जब अनटिल और कोई टाइम दे देंगे दैट मीन्स वहाँ पर वो क्रिया स्टॉप हो चुकी है या स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तब हम अनटिल का यूज़ करते हैं. अनटिल और टिल मीन द सेम, मैंने आपको बताया. हाउएवर अनटिल इज़ यूज्ड इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, सॉरी ये यहाँ पे गलत है, एक ही एल होता है अनटिल में. ठीक है, अनटिल इज़ यूज्ड इन फॉर्मल कॉन्टेस्ट एंड टिल इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल कॉन्टेस्ट. ये फ़र्क है. तो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर टिल का यूज़ होता है. इन एवरीडे इंग्लिश पीपल ऑफन से टिल रादर दैन अनटिल. ओके, अनटिल में एक एल आता है, टिल में 2 एल आते हैं, ध्यान रखिएगा. तो अभी देखिए एग्जाम्पल्स. आई विल वेट टिल यू गेट बैक. दैट मीन्स आई विल वेट अनटिल यू गेट बैक. मैं आपके वापस आने तक प्रतीक्षा करूँगा. तो मतलब जब आप वापस आ जाएंगे तो फिर प्रतीक्षा करना भी बंद हो जाएगा, राइट. सो आई विल वेट अनटिल यू गेट बैक. यहाँ टाइम है, जब आप वापस आ जाएं तब तक. ठीक, अनटिल शी कॉल्स यू डोंट डू. वैसे मैं आपको बता दूं कि अनटिल ज़्यादातर सेंटेंस के बीच में ही यूज़ होता है. अगर शुरू में भी यूज़ होता है गलत नहीं है, बट कॉमनली ये बीच में यूज़ होगा यहाँ पे. तो हम इसी बात को बोल सकते हैं डोंट डू अनटिल शी कॉल्स यू. जब तक वह आपको कॉल ना करे तब तक आप ना करना. ठीक है, तो तब तक, यहाँ तब तक, जब तक ऐसा सेंस आएगा. अनटिल शी इन्वाइट्स यू डोंट अप्रोच हर. जब तक वह आपको आमंत्रित ना करे उससे संपर्क ना करना. सो अनटिल शी इन्वाइट्स यू. I'll stay here until you come. जब तक तुम नहीं आओगी मैं यहीं रहूँगा. I'll stay here until you come. Clear? अब आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप कर सकते हैं PDF सेक्शन में जाके. आई होप कि आपको until, till, unless, if अच्छे से समझ में आ गया हो. बाकी आगे भी आप और चीज़ें सीखते जाएंगे और वहाँ पर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे. मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में. जय हिंद.